इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका फोन इन फ्यूचर हैक हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोन हैक भी हुआ है या नहीं। क्योंकि अब के समय में हर एक यूजर्स के पास एंड्रॉयड फोन अवेलेबल होता है और जिनके पास एंड्रॉयड फोन होता है उनके पास काफी ज्यादा उनके फोन में इंपॉर्टेंट डाटा भी होते हैं और हैकर्स भी उन्हीं सारे यूजर्स का फोन टारगेट करता है यानी हैक करने की कोशिश करता है जिनके फोन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा अवेलेबल हो यानी कि बहुत सारे फाइल्स, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरे पड़े हो। ओके, अगर सच में आपको बताऊं तो हर 39 सेकेंड में दुनिया के किसी भी कोने में किसी न किसी का कंप्यूटर या मोबाइल फोन हैक होते रहता है और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सो आज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे संकेत यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा अगर आपका फोन इन फ्यूचर हैक हो जाता है और इन पांचों में से कोई भी एक साइन आपके फोन में देखने को मिलता है तो आप समझ जाना आपका फोन हैक हो चुका है। क्योंकि देखिए हैकर्स क्या करता है, आपके फोन को हैक करने के बाद आपके मोबाइल फोन में जितने भी सारे पर्सनल डाटा होते हैं या तो उसे सेल करता है या फिर उस डाटा को लेकर के आपको ब्लैकमेल करता है जिससे कि आपसे पैसे ठग सके। ठीक है, मीन्स आपको चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है, आपको एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है ना तो आप बाहर निकल सकते हैं और ना ही आप अंदर सही तरीके से रह सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी मैं आपको वन बाय वन करके पांचों साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने आप को यानी कि अपने फोन को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर आपका फोन हैक हो जाता है किसी भी तरीके से। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं साइन नंबर फर्स्ट की, यानी कि पहला जो आपको संकेत देखने को मिलेगा वो है आपके फोन के अननोन एप्स। जी हाँ, देखिए कई बार क्या होता है, ऑन एन एवरेज की अगर बात किया जाए तो हर एक मोबाइल फोन में लगभग 80 एप्स अवेलेबल रहते हैं, यानी कि 80 ऐप आपके फोन में रहते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए यूज करने की तो हर एक दिन आप 9 से 10 एप्लीकेशन यूज करते हैं और महीने की अगर बात की जाए तो 30 से 40 एप्लीकेशन आप लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके फोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन आ धमकता है यानी कि आपके फोन की स्क्रीन पर दिखता है जिसको आपने कभी इंस्टॉल किया ही ना हो, उसके बावजूद भी आपके फोन में इंस्टॉल हो रखा है जिसके बारे में आप कभी भी जानते तक नहीं है, यानी कि आपको पता भी नहीं था कि यह एप्लीकेशन आपके फोन में भी है, जबकि आप महीने 2 महीने 4 महीने से अपने फोन को यूज करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं है। तो भाई सबसे पहला तो साइन यही है कि अगर आपके फोन में अननोन एप्लीकेशन दिख जाते हैं तो फिर आपका फोन हैक हो सकता है। आपके फोन को दूर बैठे कंट्रोल किया जा सकता है, आप पर नजर रखी जा सकती है। आपके फोन में जितने भी पर्सनल डाटा है, चाहे बैंकिंग डिटेल्स हो, पर्सनल डिटेल्स हो या फिर बिजनेस अकाउंट से कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स हो आपके फोन में, वो सब कुछ हैकर्स को पता चलता रहेगा। मेल, ओटीपी सब कुछ अपने फोन पर मंगा सकता है हैकर्स और आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। मीन्स अगर आप देखिए कई बार क्या होता है, काफी सारे यूजर्स कुछ लोभ लालच के चक्कर में थर्ड पार्टी एपीके को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्रोम में जाकर के, गूगल में जाकर के, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के। अब ऐसे में अगर आप उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर देते हो जो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं है, तो वह एप्लीकेशन क्या करती है, जब आप उसे इंस्टॉल करते हो तो वह तरह तरह की परमिशन आपसे लेती है और आप उसे अलाउ भी कर देते हो। अब उस एप्लीकेशन के थ्रू हैकर्स क्या करता है, आपके फोन में तरह तरह के एक स्पाईवेयर, मालवेयर, वायरस, कीलॉगर वगैरह इंस्टॉल कर देता है। मींस किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल कर देता है और आप पर पूरी तरह से नजर रखी जाती है दूर बैठे ही और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन यह एक जरूर साइन दिखेगा कि आपके फोन में कोई थर्ड पार्टी एपीके इंस्टॉल हो रखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अननोन एप्स आपके फोन में आ धमका है तो आप उस एप्लीकेशन को फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए। सबसे पहले तो आप उस एप्लीकेशन का सारा परमिशन डोंट अलाउ कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और अगर आपने उस एप्लीकेशन में खुद से अपना ईमेल आईडी लॉगिन किया है या हैकर्स के द्वारा किया गया है तो फिर आप उस अकाउंट को सबसे पहले लॉग आउट भी कर लीजिए, उसके बाद डिलीट कीजिए तो आप सिक्योर हो जाओगे, वरना आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। अब बात करते हैं सेकेंड सिम्टम्स की। देखिए ये जो दूसरा सिम्टम्स है वो काफी कॉमन है और इस सिम्टम्स को काफी कम लोग जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनका फोन हैक हो जाता है। ओके, तो देखिए ये जो सिम्टम्स है आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो रही है या फिर आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट है वो काफी ज्यादा चूसा जा रहा है, मीन्स खत्म हो रहा है और आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन का जो इंटरनेट है वो बहुत जल्दी समाप्त
हो जाती है। इसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये भी एक संकेत है कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका मोबाइल फ़ोन भले ही आप रखे हुए हो, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन फिर भी काम कर रहा है 24/7, ठीक है ना? हैकर्स के द्वारा आपके फ़ोन में कोई ऐसा वायरस इंस्टॉल कर दिया गया या कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसका काम है कि आपके मोबाइल फ़ोन से जो पर्सनल डाटा है, ठीक है? उस डाटा को हैकर्स के पास ट्रांसफ़र करना। अब अगर आपका मोबाइल फ़ोन काम करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है बैटरी ड्रेन होंगी और बैटरी ड्रेन ही नहीं होगी बल्कि आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट भी समाप्त होगा, क्योंकि विदाउट इंटरनेट ऑन किए आपके मोबाइल फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है। तो आपका मोबाइल फ़ोन का डाटा भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, अपना काम 24/7 कर रहे हैं या फिर वायरस मालवेयर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर आपके मोबाइल फ़ोन में काम कर रहा है कोई भी एप्लीकेशन, तो उसके प्रोसेसर पर भी काम कर रहा है। मीन्स उसका जो प्रोसेसर है आपके फ़ोन का, वो भी काम कर रहा है और जब आपके फ़ोन का प्रोसेसर काम करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका फ़ोन हीट भी होगा। जी हाँ, गर्म होगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन, अगर बैटरी ड्रेन हो रही है ज़्यादा या फिर इंटरनेट का डाटा जल्दी समाप्त हो रहा है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन ओवर हीट हो रहा है, जबकि आप ज़्यादा यूज़ कर भी नहीं रहे हो, तो आप समझ जाना आपका मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से हैक हो गया है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? तो सबसे पहला आपको एक्शन यही लेना है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में चेक कीजिए कि कोई वायरस मालवेयर तो नहीं है या कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जो अपना काम कर रही है बिना आपके परमिशन से, तो आप उस एप्लीकेशन को फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन को फुल्ली रीसेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप लोग इतना झंझट लेना नहीं चाहते, मीन्स आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि कैसे सेव करना है, कैसे सिक्योर करना है अपने फ़ोन को, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाकर के मिलिए, जो फ़ोन का एक्सपर्ट है और उनको अपनी बीमारी के बारे में बताइए, तो वह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना? तो ये जो सेकंड सिम्पटम्स है, ये भी आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और आपको इसी तरीके से सेफ भी रखना है खुद को। इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि तीसरा जो साइन है, वो आपके फ़ोन में कभी भी देखने को मिल सकता है या फिर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में भी देखने को मिल सकता है, जो कि है आपके फ़ोन का कैमरा या आपके लैपटॉप यानी जिसको आप वेबकैम भी कह सकते हैं। ठीक है? तो होता यूँ है कि जब आप अपने फ़ोन को कभी भी यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ रहता है, उस कैमरे के ज़रिए आपको देखा जा सकता है। जी हाँ, मीन्स आपके कैमरे को हैक कर लिया जाएगा और कैमरे के ज़रिए आप पर नज़र रखी जाती है। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन का, और आपका फ़ोटो लिया जा सकता है या फिर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है या फिर आप कहीं जा रहे हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरा ओपन ऑटोमैटिक हो जाएगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन का कैमरा अपना काम अपने बैकग्राउंड में कर रही है और हैकर्स के पास फ़ाइल को ट्रांसफ़र भी कर रही है। तो पहले क्या होता था कि यूज़र्स को, अगर कंप्यूटर की बात किया जाए, लैपटॉप की बात किया जाए, तो वहाँ पर अगर आपके फ़ोन के या आपके कंप्यूटर के कैमरे को हैक किया जाता था, तो रेड लाइट वहाँ पर ब्लिंक की जाती थी और जैसे ही रेड लाइट ब्लिंक होता था, तो यूज़र्स को पता चल जाता था मेरा मोबाइल फ़ोन या मेरा कंप्यूटर हैक हो चुका है, कैमरा हैक हो चुका है। लेकिन अब के समय में हैकर्स क्या करते हैं कि पहले उस रेड लाइट को ही हैक कर लेते हैं। उसके बाद आपके कैमरे को हैक करते हैं ताकि आपको पता ही ना चले कि आपका कैमरा हैक भी हुआ है या नहीं। अब ऐसे में होता यूँ है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या फिर आपके कंप्यूटर के ज़रिए कैमरा से आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है और उस वीडियो को आपके फ़ोन के या आपके कंप्यूटर के किसी भी फ़ाइल में सेव कर लिया जाता है। ओके, उसके बाद उस वीडियो को कॉपी करके ट्रांसफ़र किया जाता है अपने सर्वर पर या अपने कंप्यूटर में हैकर्स के द्वारा। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वीडियो तो नहीं है जिसको आपने कभी सेव ही ना किया हो, जिसको आपने कभी वहाँ पर डाउनलोड ही ना किया हो, ठीक है? अगर ऐसा-वैसा वीडियो है तो आप समझ जाना कि आपके कंप्यूटर का कैमरा हैक हो चुका है या फिर आपकी मोबाइल का कैमरा हैक हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए ताकि उस वीडियो को ट्रांसफ़र ना कर पाए अपने सर्वर पर। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में मैलिशियस वायरस या कोड वगैरह या कोई ऐसा दिखता है, कुछ भी दिखता है, आप उसे फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस, जो अच्छा वाला एंटीवायरस है, फ्री में भी मिल जाता है, उसको आप इंस्टॉल कर दीजिए, जिसका रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना? मतलब कि प्ले स्टोर पर अच्छे खासे स्टार मिले हुए हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उस एंटीवायरस की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कोई ऐसा-वैसा एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं हो रखा है और अगर हो रखा है तो आपको वहाँ पर दिखा दिया जाएगा और आप उसे फटाफट अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इससे आपके फ़ोन की जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रहती है।
ठीक है ना। तो आप हमेशा क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन को अपडेट करके रखिए। जो सिक्योरिटी अपडेट होता है या सिस्टम अपडेट आता है टाइम टू टाइम, उसको अपडेट करके रखिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका फोन अपडेटेड रहेगा तो आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्लीकेशन पड़े हुए हैं वो सारे एप्लीकेशन भी सिक्योर रहेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन क्या करेगा, अपने अंदर किसी भी वायरस को आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका मोबाइल फोन अपडेटेड है। और जब कोई वायरस नहीं आएगा तो वैसे में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपडेट करके हमेशा रखिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। अब नेक्स्ट जो साइन है वो है आपके फोन या कंप्यूटर को स्लो हो जाना। अगर आपका फोन या कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो चुका है। अब काफी सारे यूजर्स को ये लगता है कि मेरा फोन बहुत ज्यादा पुराना हो गया है या कंप्यूटर पुराना हो गया है जिस वजह से स्लो काम कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, भले ही आप 3 साल 4 साल यूज कर लिए हैं फोन को तो ये जाहिर सी बात है स्लो होगा, बट इंस्टेंट आपका फोन स्लो हो जाता है। कुछ महीने पहले आपने लिया है और आपका फोन स्लो हो गया, आपका लैपटॉप कंप्यूटर स्लो हो गया, तो आपका फोन, इसका मतलब है कि हैक हो चुका है, हैकर्स के हाथ लग चुका है। क्योंकि आपके फोन में काफी सारे वायरस मालवेयर इंस्टॉल हो गए हैं जिस वजह से वो अपना काम कर रहे हैं, और काम करने की वजह से आपका मोबाइल फोन सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे क्रोम ओपन कर रहे हैं तो वहां पर कैमरा ओपन हो जाता है, या कैमरा ओपन कर रहे हैं तो यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो ऐसे में आप समझ जाइए आपका फोन हैक हो चुका है। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपका फोन स्लो हो गया तो ये भी एक संकेत है कि आपके फोन को हैक किया जा चुका है हैकर्स के द्वारा। वैसे देखिए, स्लो होने के कई सारे रीजन भी होते हैं। कंपनी कभी-कभी खुद आपके फोन को स्लो कर देती है ताकि बाद में उनका कोई और एक नया प्रोडक्ट सेल हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल फोन में काफी सारे फाइल्स भरे पड़े हैं, स्टोरेज फुल हो चुका है, तो ऐसे में भी आपका मोबाइल फोन स्लो हो जाता है। लेकिन आपका मोबाइल फोन स्लो होने की वजह भी एक हो सकती है, जो कि है हैकिंग। अगर हैक भी हुआ है तो भी स्लो हो चुका है। तो आप फटाफट चेक कर लीजिए, या फिर जो एक्सपर्ट है फोन का उसके थ्रू आप चेक करवाइए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे फोन में। अब जो मैं आपको नेक्स्ट साइन बताने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे यूजर्स इनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे कि इस साइन एंड सिम्टम्स का नाम है फ्री वाईफाई। आप कभी कैफे गए होंगे या किसी रेस्टोरेंट पर गए होंगे या किसी एयरपोर्ट पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे हर एक दिन, तो काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, वहां पर जाने के वक्त गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर फ्री वाईफाई इंस्टॉल किया हुआ रहता है, और आप क्या करते हो, उस वाईफाई से अपने फोन को, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हो यूज करने के लिए। और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपका फोन कभी भी हैक हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर किसी भी वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट करते हो तो आपको ये पता नहीं है कि मैंने जिस वाईफाई से कनेक्ट किया है वो ओरिजिनल वाईफाई ही है या नहीं, ठीक है ना। मींस जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया वाईफाई है वो वाकई में यही वाईफाई है या नहीं। हो सकता है हैकर्स उसका एक कॉपी बना करके एक अपने तरीके से कस्टमाइज करके वाईफाई का नाम रख दिया जाता है हैकर्स के द्वारा, और आप उसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो जो हैकर्स के द्वारा कस्टमाइज करके नाम रखा गया है, चैनल बनाया गया है, और उसी वाईफाई से आप कनेक्ट हो जाते हो। अब ऐसे में क्या होगा कि आपकी डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक हैकर्स आ जाता है। अब आप जो भी कुछ यूज करोगे अपने मोबाइल फोन में तो हैकर्स के पास होते हुए ही कुछ भी होगा, तो हैकर्स को सब कुछ पता चलेगा कि आपके फोन में कौन सा डाटा है, आप व्हाट्सएप पर किससे क्या मैसेज करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स क्या है, आप अभी कहां जा रहे हैं, मतलब ए टू जेड जानकारी हैकर्स को होती रहेगी और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आपकी मोबाइल फोन का सारा डिटेल्स हैकर के पास होगा और हैकर्स आपको ब्लैकमेल करेगा, या फिर आपकी जो वीडियो है या फिर आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं वो इंटरनेट पर लीक करेगा। तो तब जाकर के आपको पता चलेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम कहीं भी जाए तो वाईफाई से कनेक्ट ना करें अपने फोन को। तो भाई आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर हो जाए कि आप जिस वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं वह वाईफाई ओरिजिनल है या फिर हैकर्स के द्वारा बिछाया गया एक जाल है। इसके अलावा आप वीपीएन का इस्तेमाल करें। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके बाद क्या होगा कि आप जिस भी वाईफाई से कनेक्ट होंगे वह सिक्योर वाईफाई होगा, क्योंकि अब आप अपने डिवाइस से जिस वाईफाई से कनेक्ट किए हैं और अपने डिवाइस में जो भी कुछ यूज कर रहे हैं डाटा को, वो डाटा एन्क्रिप्टेड होगी। कोई भी थर्ड पर्सन आपके उस डाटा को रीड नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। अगर आप वीपीएन का यूज करके वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फोन हैक हुआ भी है या नहीं। अभी मैंने आपको 5 साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं, इन पांचों में से कोई भी एक साइन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप मेक श्योर हो जाइए कि आपका फोन हैक हो चुका है। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है मन में तो नीचे कमेंट कर दीजिए।